ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो इवेंट्स ऑन पैराबोला उस पर डिस्कशन होगा कि इवेंट्स जो है बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, जैसे कि थ्रोइंग अ डाइस। तो अब टाइप्स ऑफ इवेंट समझते हैं। सबसे पहले तो सिंपल इवेंट हैज़ ओनली वन सैम्पल स्पेस। एक सिंपल इवेंट किसे कहते हैं जिसका सिर्फ एक और एक सैंपल स्पेस हो, उससे ज़्यादा नहीं। सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स ही होते हैं। अब मान लीजिए कि दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, दो कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होंगे? पहला कॉइन में टेल हो, दूसरा में हेड हो। पहला में भी टेल हो, दूसरा में भी टेल हो। पहला में हेड हो, दूसरा में टेल हो, या दोनों में ही हेड हो। Now, if I ask you the probability of getting both tails, two tails, two tails, तो टू टेल्स आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टेल्स, प्रोबेबिलिटी छोड़िए, सिर्फ टू टेल्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, टी कॉमा टी, सॉरी टी टी। टू टेल्स आने का यही एक आउटकम है, इससे ज़्यादा तो आउटकम हो नहीं सकता है। तो इन दिस केस ये जो सैंपल स्पेस बना है उसमें एलिमेंट कितना है? एक ही एलिमेंट है, तो इसे सिंपल इवेंट कहेंगे जिसका सिर्फ एक और एक सैंपल स्पेस हो। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड इवेंट जिसका टू या मोर देन टू सैंपल स्पेस हो। अभी अगर कोई कंडीशन ना दे, सिंपली इसका सैंपल स्पेस लिखने जाए, ये डिलीट कर देना है, उसका ज़रूरत नहीं था। टेल टेल। अब अगर डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिखेंगे इसका, तो ये सारे आउटकम्स को कंसिडर करेंगे। टेल हेड कॉमा, टेल टेल कॉमा, हेड टेल कॉमा, हेड हेड। तो अभी टोटल आउटकम्स कितने हैं? चार है, यानी कि सैंपल स्पेस अब कंपाउंड सैंपल स्पेस है, कंपाउंड इवेंट कहलाएगा ये। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। एक और टाइप है जैसे श्योर इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? देखो, ये सब थ्योरेटिकल टर्म्स है, ये सब एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा, बट कभी कोई वाइवा में या कोई ओरल क्वेश्चन ऐसे पूछते तो जानकारी होना ज़रूरी है, इसलिए बताया जा रहा है। श्योर इवेंट उसे कहते हैं जिसका होने का पूरा पूरा संभावना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर डाइस है, डाइस को थ्रो करें तो आउटकम्स कितने? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल आउटकम्स है। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क द इवेंट, ऐसा इवेंट होना चाहिए कि थ्रोइंग अ डाइस अ नंबर लेस देन 7। तो ये तो श्योर है कि लेस देन 7 ही आना है डाइस थ्रो करने पर, ये श्योर है। वो कोई भी एक नंबर हो सकता है जो लेस देन 7 ही होगा। तो ये श्योर इवेंट ऐसा होता है। इम्पॉसिबल इवेंट, इसी एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं नंबर ग्रेटर देन 6, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, सो इम्पॉसिबल इवेंट। इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये जो वर्ड है इसमें जनरली बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स, अब ये जो नाम है, बहुत हद तक ये नाम ही इसका मतलब बता रहा है। इक्वली लाइकली मतलब इक्वल चांसेस, इन दोनों वर्ड्स का मतलब हो गया इक्वल चांसेस, आउटकम आने के इक्वल चांसेस, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जितना चांस 1 के आने का है उतना ही चांस 2 के भी आने का है, उतना ही 3 के भी आने का है, उतना ही 4 का भी आने का है, उतना ही 5 का भी और उतना ही 6 का भी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकाले तो 1/6 हुआ, 2 का प्रोबेबिलिटी 1/6 हुआ, 3 का प्रोबेबिलिटी 1/6 हुआ, 4 का प्रोबेबिलिटी 1/6 हुआ, 5 का प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड 6 का प्रोबेबिलिटी भी 1/6। सो दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स।
तो अब आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है स्टैंडर्ड 11 का, प्रोबेबिलिटी का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वीक पड़ गया तो स्टैंडर्ड 11 का कॉन्सेप्ट एज वेल एज 12 दोनों ही खत्म हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के केस में। तो आपको पूरे तरीके से इसमें फोकस्ड रहना है थ्रू आउट द वीडियो कि अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स है क्या। इसमें थोड़ा सेट का थ्योरी भी लगेगा, जो पहले पढ़ाया जा चुका है, सेट थ्योरी, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन दोनों का मतलब पहले समझना है। प्रोबेबिलिटी की दुनिया में यूनियन का मतलब जो होता है वो और होता है, और का मतलब एडिशन होता है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वेराज इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, और एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ये याद रखना पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है इवेंट ए और इवेंट बी, दो में से कोई एक एग्जिस्ट हो रहा है, कोई एक टेक प्लेस हो रहा है, दोनों नहीं। वही अगर ए इंटरसेक्शन बी दिखे तो इसका मतलब इवेंट ए एंड इवेंट बी, ये दोनों ही टेक प्लेस हो रहा है। अब ये बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। इवेंट ए को अगर मान लीजिए थ्रोइंग अ डाइस, इवेंट बी को मान लीजिए टॉसिंग अ कॉइन, सॉरी टॉसिंग अ कॉइन। तो पहले वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, या तो डाइस थ्रो कर रहा है या फिर कॉइन टॉस कर रहा है। दूसरे वाले सिचुएशन में डाइस भी थ्रो करेगा और कॉइन भी टॉस होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझा जा सकता है। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, तो अब ज़रा वेन डायग्राम पर फोकस्ड रहना है। सपोज ये यूनिवर्सल, और इसके अंदर में दो सेट ए एंड सेट बी। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी, ए और बी का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब टोटल होता है, एडिशन मतलब टोटल होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि ये जो है, ये पूरा ए भी, ये भी सेक्शन और ये भी सेक्शन, ये सारे सेक्शंस इंक्लूड होंगे ओनली फॉर वंस, रिपीट नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर वंस। ए और बी का मतलब है ए प्लस बी, ये ध्यान में रखना है, मतलब कि ऑल टुगेदर लेना है। मतलब कि अगर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ये पार्ट में वैल्यू x है, ये पार्ट का वैल्यू a है, और ये पार्ट का वैल्यू y है, तो इन दिस केस a यूनियन b को क्या लिखेंगे, a यूनियन b को लिखेंगे x प्लस a प्लस वाई। बट इफ वी टॉक अबाउट a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब है एंड, इसका मतलब दोनों में होना चाहिए। ये इनटू पर अभी फोकस ना करें, लॉजिक को समझें। ए एंड बी मतलब दोनों में एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी का बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जो दोनों में हो रहा हो, तो ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग लिखेंगे वो एलिमेंट
जो दोनों में एग्जिस्ट हो रहा हो, यानी कि ओनली ए ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, वेन डायग्राम एक्स और वाई का कोई भी रोल नहीं होगा इंटरसेक्शन पार्ट में। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट और यूनियन का मतलब होता है टोटल। यूनियन का मतलब हो जाता है टोटल और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो इन शब्दों को भी ध्यान में रखना है, तभी आसान रहेगा पूरा प्रोबेबिलिटी। अब अगर बात करें इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी, ये नॉट बी को लिखने का एक और तरीका है, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया जाए या फिर बी के ऊपर बार दे दिया जाए। दोनों में से कोई भी एक तरीके से नोटेट कर सकते हैं। इवेंट ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए दो सेट्स है और ये यूनिवर्सल सेट ए सेट बी, ए तो होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है मतलब बी का जहां तक बाउंड्री दिख रहा है वो पूरा हट जाना चाहिए। इसका मतलब कौन से हिस्से को कंसिडर करेंगे सर? हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को कंसिडर करेंगे जिसमें बी आता ही नहीं है, बी का कोई रोल ही नहीं है। तो इसे कहते हैं ए बट नॉट बी, और इसे इनडायरेक्टली हम लोग ये भी कह सकते हैं ए एलिमिनेटेड बाई बी, सॉरी बी एलिमिनेटेड बाई ए। तो ए माइनस बी, सिंपली बी को हटा दिया। तो ठीक उसी तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट की बात करें तो वो बी माइनस ए कहलाएगा, सिर्फ इस पार्ट की अगर बात करें तो। और इस पार्ट की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी है। अब आगे बात करेंगे म्यूचुअली, सॉरी पहले एग्जॉस्टिव इवेंट्स को समझेंगे। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनका जो यूनियन लेंगे हम लोग तो वो सैंपल स्पेस बनाएंगे। एक एग्जांपल पहले समझते हैं फिर उसको वेन डायग्राम से समझेंगे। लेट अस कंसिडर वन सिचुएशन कि एक डाइस थ्रो करना है। अगर एक डाइस थ्रो किया तो टोटल सैंपल स्पेस जो मिलेगा एस, वो मिलेगा 1,2,3,4,5,6। ये अंडरस्टूड है। अब अगर एक इवेंट लिखते हैं इवेंट ए जिसमें कि इवन नंबर्स रख रहे हैं, इवन नंबर्स अगर अलॉट कर रहे हैं इवेंट ए को तो वो बन जा रहा है 2, 4, 6 ओनली। इवेंट बी कंसिडर कर रहे हैं जिसमें ओनली एंड ओनली ऑड नंबर्स कंसिडर करेंगे तो वो हो जाना है 1, 3 और 5 रेस्पेक्टिवली। तो अब क्या है, ये दोनों इवेंट्स का यूनियन ए यूनियन बी अगर करते हैं मतलब कि ए और बी को जोड़ना है, मतलब कि दोनों के टोटल लेने हैं। तो 2, 1, 4, 3, 6 एंड 5 ये मिल करके सैंपल स्पेस बन गया। तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। इसका वेन डायग्राम कैसा होगा? सबसे पहले यूनिवर्सल, देन दो सेट्स,
सेट ए एंड सेट बी। अब यहां पर एक बात नोटिस करने वाली ये है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन। सबसे पहले तो ये नोट कर लेना है, नथिंग इज कॉमन। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पार्ट जो है वो होना ही नहीं है, ये गलत डायग्राम है। तो इसको चेंज करेंगे। इसका मतलब ए और बी दोनों पूरी तरीके से अलग अलग बनेंगे, ए अलग और बी अलग। ए अलग है, बी अलग है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसे हम लोग एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, और अगर कुछ कॉमन हो तो इंक्लूसिव कहेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। और ए के अंदर सिर्फ इवन नंबर्स है 2, 4 एंड 6। बी के अंदर सिर्फ ऑड नंबर्स है 1, 3, 5। और इन दोनों का यूनियन करने से सैंपल स्पेस मिल रहा था, इसलिए ये एग्जॉस्टिव भी है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव ये दोनों ही है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो इवेंट्स हो रहे हैं एक साथ जो है, तो इसे हम लोग कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इस तरह से कहेंगे इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। These two events are mutually exclusive and exhaustive. Thank you.